हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि स्थानीय मान और अंकित मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट वीडियो है नंबर सिस्टम का। ठीक है, इसके साथ नंबर सिस्टम अब खत्म हो जाएगा। तो देखिए, हम देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब कि कोई संख्या किस स्थान पर है, जैसे कि वो किस स्थान पे है। स्थानीय मान मीन्स स्थानीय मान। ठीक है, आपको क्या बताना है? स्थानीय मान मतलब संख्या किस स्थान पर, जैसे इकाई पे है, हाँ, इकाई, दहाई या सैकड़ा या कोई भी। ठीक है, हजार। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किस स्थान पर है। तो ये क्या होता है? स्थानीय मान। और अंकित मान क्या होता है कि उसका अंकित मान, कि वो उसका अंक क्या है, उसका अंकित मान मीन्स उसका अंक क्या है। ठीक है, वही उसका अंकित मान होता है। यह क्या होती है? अंकित मान वो किस अंक पे है। ये होती है प्लेस वैल्यू और ये होती है फेस वैल्यू। मतलब उसका फेस कैसा है। फेस में जैसे अब 3, तो 3 का फेस कैसा होगा? ऐसे। तो ये क्या है? इसकी फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू कि वो किस स्थान पर प्लेस है। ठीक है, तो एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। तो आपको ये क्वेश्चन, जैसे अब आपको देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 145.390। ठीक है, इसमें आपको 4 का अंकित मान बताना है। में आपको 4 का अंकित मान बताना है। 4 का अंकित मान। अंकित मान में उसकी फेस वैल्यू, उसका फेस कैसा है। तो 4 की अंकित वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू 4 की क्या है? 4। ठीक है, इसकी फेस वैल्यू क्या है? 4। इसका मतलब आप देखिए, समझिए कि फेस कैसा है उसका। अब 4 कैसा दिखता है? 4 को कैसे लिखते हैं? ऐसे। किसी भी चीज की फेस वैल्यू हमेशा वही संख्या होती है, वही जो पूछ ले वही आंसर होता है। 4 का अंकित वैल्यू 4, 5 का अंकित वैल्यू 5, 6 का अंकित वैल्यू 6। अब अगर आपको यहाँ पे पूछ ले कि अब आप बताइए यहाँ पे, देखिए अब आपको यहाँ पे, चलिए आपको एक और क्वेश्चन दे देते हैं और आपसे, देखिए अब आपको एक क्वेश्चन दे दें, अगर 8 एक नंबर दे देते हैं 33749502। ठीक है, इसमें आपको 4 और 2 का स्थानीय मान बताना है। 4 और 2 का जो भी स्थानीय मान है, स्थानीय मान का अंतर बताना है। ठीक है, अंतर 4 और 2 का जो भी स्थानीय मान है उसका अंतर क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए 4, आप बताइए 2 का स्थानीय मान क्या है। 2 का स्थानीय मान क्या है? इकाई अंक पे है। ठीक है, 2 का स्थानीय मान क्या है? 2 है, क्योंकि वो इकाई अंक पे है। और 4 का स्थानीय मान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 4 किस पे है? 1000 पे। 4 का इकाई मान क्या है? 10,000। कितना लिखेंगे आप यहाँ पे? 4 और उसके बाद जितने भी नंबर है वो सब 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने पे है? 4। 4 का स्थानीय मान क्या है? 40,000। और 2 का स्थानीय मान क्या है? 2। अब इन दोनों का आप अंतर निकाल दीजिए। आप क्या करिए, 40,000 में से आप 2 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? 39,998। ठीक है, 39,998। तो ये होती है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही निकालने, कुछ भी नहीं। देखिए, तो आप कुछ क्या करना है, आपको स्थान, किस स्थान पे है तो आप स्थान निकाल लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़।
ठीक है, ऐसे। अब और इसका अब हमसे आपसे पूछ ले कि 7 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या लिखेंगे 7। और 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको बस ऐसे ही बतानी है। ठीक है, इसकी फेस वैल्यू और प्लेस किसी भी चीज की पूछ ले। ठीक है, ये बहुत इजी है निकालना। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दे कि 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 4 में आप अगर आपसे पूछ ले कि 5 का आपको स्थानीय मान निकालना है, 5 का आपको स्थानीय मान निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। 5 का स्थानीय मान क्या है, यहाँ पे देखिए 5 इंटू, आप देखिए कितने बार जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 की पावर 7। ठीक है, ये क्या है इसका स्थानीय मान। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था, ये बस इतना ही इसमें पूछता है, बस स्थानीय मान आपको पता होना चाहिए और अंकित मान। ठीक है, अब देखिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि सीमा को अपने पिता से 50 रुपए मिले। ठीक है, जिसमें से उसने क्या किए, जिसमें से उसने 13 रुपए की क्या की, टॉफी खरीद ली। ठीक है, जिसमें से उसने 15 रुपए की टॉफी खरीद ली और उसकी माँ ने उसे फिर 30 रुपए दिए। ठीक है, उसने टॉफी खरीद ली, फिर उसकी माँ ने उसे क्या किया, 30 रुपया दिया। ठीक है, लेकिन उसके भाई ने क्या किया, फिर उससे 42 रुपए ले लिए, तो उसके पास कितने बचे। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जितना मिला और जितना उसने खर्च किया उसमें से घटा देना है। तो देखिए पहले उसको कितने मिले, उसको अपने पिता से मिले 50 रुपए और उसको अपनी माँ से कितने मिले 30 रुपए। कितने मिले 30, टोटल उसको कितने मिले 80 रुपए। और उसने उसमें से कितना खर्च कर दिया, 15 रुपए की तो टॉफी ले आई। ठीक है, और 42 रुपए उसके भाई ने ले लिए उससे। ठीक है, तो कितने खर्च हो गए, 80 मिले, उसमें से उसने 57 तो खर्च कर दिए। ठीक है, 15 रुपए की पहले तो टॉफी ले ली, फिर उसके भाई ने भी उससे 42 रुपए ले लिए, तो उसके पास कितने बचे। अब वो 80 में से टोटल उसको इतने मिले और इतने खर्च हो गए, 57 खर्च हो गए। तो अब उसको कितने मिले, 10 में से 7 गया, 3 बचा, 7 में से 5 गया, 2 बचा। ठीक है, 23 रुपए उसके पास अब सिर्फ बचे हुए हैं। ठीक है, 80 रुपए में से उसके 57 रुपए खर्च हो गए। ठीक है, अब देखिए हैरी प्रतिदिन 1700 ml दूध की खपत करती है, और वह 5 हफ्ते में कितने कितने लीटर दूध किया, 1700 ml वो रोज खर्च कर रही है। ठीक है, उसका रोज का खर्च कितना है, उसका रोज का खर्च है दूध का 1700 मिलीलीटर। ठीक है, और अब वो कह रहा है कि 5 हफ्ते में, तो 5 सप्ताह मतलब 5 हफ्ते में कितने दिन हो गए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 5 हफ्ते में 5 सत्ते 35, टोटल कितने दिन हो गए 35 दिन। तो वो 35 दिन में कितना खर्च करेगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि ये मिलीलीटर है, रोज को 1700 मिलीलीटर, और वो पूछे 5 हफ्ते में कितना लीटर। ठीक है, कितने लीटर खर्च करेगी। तो जब वो एक दिन में 1700 कर रही है, ठीक है, एक दिन में 1700, तो 35 दिन में कितना करेगी, 1700 इंटू 35। ठीक है, अपॉन 1000। क्यों, क्योंकि हमें लीटर में दूध निकालना है, कितना लीटर पूछा है, समझे। आपको मिलीलीटर नहीं पूछा, आपको क्या पूछा है कि कितना लीटर खर्च करेगी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे
तो ये 2 इससे चला गया, आपने 17 को में से 35 को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 595 अपॉन आपका कितना नीचे बचा है 10। तो आप क्या आ जाएगा उसका आंसर 59.5 लीटर। ठीक है, लगभग 60 लीटर। ठीक है, लगभग कितना हो गया 60 लीटर। तो देखिए क्या इसमें क्या था कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन है ml और पूछा कितना है लीटर, आपको इस बात पे ध्यान देना है। ठीक है, और जब वो रोज 1700 ml कर ली तो 5 हफ्ते में आपको पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन, तो 5 हफ्ते में 35 दिन। ठीक है, जब वो एक दिन में 1700 ml दूध खर्च कर रही है तो वो 35 दिन में कितना करेगी 1700 इंटू 35। ठीक है, क्योंकि 1700 रोज करिए तो 35 दिन 35 दिन वो 1700 करेगी, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आप देखिए ये क्वेश्चन कह रहे कि अब एक किसान के घर में मुर्गियां हैं और बकरियां हैं। ठीक है, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है और उनके पैरों की कुल संख्या कितनी है 138। ठीक है, तो अब आपको मुर्गियों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो अब देखिए अब आप मान लीजिए कि मुर्गी की संख्या x है। ठीक है, मान लीजिए कि जो मुर्गियां हैं इसके यहाँ वो है x। ठीक है, कितनी है x, और जो बकरियां हैं जो इस बकरियां हैं उसकी संख्या कितनी है y। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ देखिए उनके सिरों की संख्या 42 है, तो सिर की संख्या x प्लस वाई कितनी है 42, टोटल सिरों की संख्या 42 है, लेकिन उनके पैरों की कुल संख्या कितनी है 138। तो देखिए अब आप जानते हैं कि जो मुर्गी होती है उसके कितने पैर होते हैं, मुर्गी के पैरों की संख्या कितनी होती है 2। कितनी मुर्गी की पैरों की संख्या 2, और जो बकरियां हैं उनके पैरों की संख्या 4, तो टोटल इनकी संख्या कितनी है 138। ठीक है, अब आपको मिल गए 2 इक्वेशन और आपको यही इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो देखिए आपको ये इक्वेशन बनानी कैसे, क्योंकि आपको पता है सिरों की संख्या की सबकी 1 होती है। ठीक है, तो बस आपने x प्लस वाई लिख दिया, लेकिन जो पैरों की संख्या है वो मुर्गियों की 2 होती है और बकरियों की 4 होती है। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, ये इक्वेशन मिल गई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आप इक्वेशन 1 को या 4 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि आपको क्या निकालना है मुर्गियों की संख्या, तो आप इसको क्या करिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि ये हमारा खत्म ही हो जाए। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 4 से किया 4x 4y इंटू 4, जब आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 168। ठीक है, अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन को माइनस कर लेंगे, सबकी साइन चेंज कर देंगे, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2x, ये कैंसिल हो गया और आपको यहाँ पे क्या मिला 0 और 3। ठीक है, तो x इक्वल टू आपका आ गया 15। तो मुर्गियों की कुल संख्या कितनी है 15। ठीक है, अब अगर आपको बकरियों की निकालनी है तो आप इसमें रख देंगे x प्लस वाई में। चलिए मान लीजिए आपको बकरियों की भी निकालनी थी तो आपको x प्लस वाई कितना दिया हुआ था 42। ठीक है, बस आप यहाँ पे 15 रख देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 42 माइनस 15। ठीक है, ये आपका y की मुर्गियों की संख्या आ जाएगी। 12 में से 5 गया 7 और 3 में से 1 गया 2 27। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं, बस आपको ये 2 आप पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन आपको पता है कि पैरों की संख्या किसमें कितनी होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि एक महल में 40 व्यक्ति हैं और अगर हर व्यक्ति अन्य व्यक्ति से क्या करता है हाथ मिलाता है तो हाथ कितनी बार मिले, तो ये आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि
फॉर्मूला है वो याद कर लेना। कोई भी संख्या जो निकालते हैं हाथों की, वो हम कैसे निकालते हैं, n-1/2, बस। ठीक है, क्या करिए, जितने भी व्यक्ति दिए हैं उसको, जैसे 40 व्यक्ति दिए हैं, 40 व्यक्ति हाथ में, अब आप बस कुछ मत करिए, आप इसको 40 को आधा कर दीजिए और उसमें से 1 कम कर दीजिए और आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 8 80 लगे, 3 6 7 और 0, 780 बार हाथ मिले। ठीक है, क्या करना है, जितने व्यक्ति दिए हैं उसको आधा कर दीजिए और फिर उसको 1 कम करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। ये आपकी कितनी बार हाथ मिलाएंगे ये आपकी संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया था 40 व्यक्ति, आपने 40 का आधा किया। आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम आपको बता दिए कि ये फॉर्मूले से निकलता है। आपको याद करने की जरूरत क्या है, आपको क्या करना है, जितने भी व्यक्ति थे उसको आधा करिए और इसमें से 1 कम करिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका निकल आएगा कि कितनी बार हाथ मिले उसमें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ है और उसमें से 17 सेंटीमीटर लंबी छड़ें निकालनी है, तो ऐसी कितनी छड़ें निकाली जा सकती है जो 17 सेंटीमीटर लंबी हो 960 में से। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, आप 960 को 17 से डिवाइड करिए, तो आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी रिमाइंडर छोड़ के, ठीक है, उतनी ही आप 17 सेंटीमीटर लंबी छड़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा 17 × 85, तो क्या मिलेगा 17 × 85। ठीक है, फिर आपका आएगा 11 बचेगा उसमें 110, 11 बचा आपका 110, तो आप इसको कितनी बार ले जाएंगे 6 बार, 17 × 6 = 102। ठीक है, फिर आपका रिमाइंडर कुछ बचेगा तो आपको उससे कोई मतलब नहीं। अब आपको उससे रिमाइंडर क्योंकि 70 से छोटा हो जाएगा तो आपको क्या लेना है कि सिर्फ 56, तो 56 टुकड़े निकाल सकते हैं 17 सेंटीमीटर के, 17 सेंटीमीटर के 56 टुकड़े निकाल सकते हैं। एक 960 सेंटीमीटर की आपकी लंबी छड़ है। ठीक है, ये आपकी एक लंबी छड़ है, ये कितनी की है 960 सेंटीमीटर की, और आपको इसमें से 17 सेंटीमीटर की छड़ें निकालनी है, तो आप कितनी निकाल सकते हैं 56 टुकड़े निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए मोहन को सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं और अगर वो गलत कर देता है तो उसकी माइनस मार्किंग कितनी है 2 नंबर। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं कि उसने 30 प्रश्न हल किए और उसके बाद उसको 40 नंबर मिला, तो उसने कितने उत्तर सही किए, ये है माइनस मार्किंग जब होती है एग्जाम में। से आप एग्जाम देंगे आरआरबी एनटीपीसी का तो उसमें भी माइनस मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो उसमें देखिए कैसे मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं। अब मान लीजिए कि उसने कुल कितने उत्तर सही किए ये पूछ रहा है, तो अब आप मान लीजिए कि उसने कुल उत्तर सही किए कितने, माना x, कभी भी क्या मानते हैं x, मान लो x उत्तर उसने सही किए, तो गलत कितने किए 30 तो उसने सॉल्व किए हैं, तो जब उसने सही उत्तर x किए हैं तो उसके गलत कितने होंगे 30 में से x घटा देंगे क्योंकि x तो उसने सही किए हैं, तो बाकी जितने बचे वो उसने गलत किए हैं। 30 में से जितने क्वेश्चन बचे वो सब उसने गलत, ठीक है, 30 में से x को हमने घटा दिया तो ये बचे गलत क्वेश्चन। अब देखो जो भी सही कर रहा है वो उसके लिए उसको कितने नंबर मिल रहा है 3 नंबर। सही क्वेश्चन उसने किए हैं x, तो उसके लिए उसको मिल रहा है 3 नंबर, और उसने गलत क्वेश्चन कितने किए हैं, उसने गलत कितने किए हैं 30 माइनस x उसने गलत किए हैं, और उसके लिए उसके 2 नंबर कट जा रहे हैं, तो उसको टोटल नंबर कितना मिला है 40। तो जब हम सही वाले में से गलत वाले को घटा देंगे तो उसके बाद उसको 40 नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने उत्तर सही किए हैं। ठीक है, देखिए पहले मान लीजिए सही कितने हैं x और गलत कितने हैं 30 माइनस x,
क्योंकि सही में से हमने गलत को घटा, गलत कितने टोटल तो 30 प्रश्न है। अब 30 में से अगर उसने x सही कर दिए हैं तो उसको गलत कितने किए होंगे उसने, 30 में से अगर हमने माने कि x उसने सही किया तो उसमें 30 में से -x सही वाले घटा दिए, तो बाकी सब तो गलत ही होंगे ना। ठीक है, सही के लिए उसको मिल रहा था 3 नंबर और गलत के लिए उसको मिल रहा था 2 नंबर और टोटल उसको मिला है 40 नंबर। तो हम सही में से गलत को घटा देंगे तो हमें टोटल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मिलेगा 3x - 60 माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू 40। तो आपको कितना मिला, 3 to 5x इक्वल टू 60 उधर गया, ये हो गया 100, x इक्वल टू 20। तो उसने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं, 20। ठीक है, 30 प्रश्न उसने हल किए थे और उसने उसमें से 10 क्वेश्चन गलत कर दिए। ठीक है, तो उसकी माइनस मार्किंग होगी, इसीलिए उसको सिर्फ 40 नंबर मिले। अब मिलने कितने चाहिए थे, अगर उसने सब सही किया होता तो उसको मिलते 60 नंबर। ठीक है, अगर देखो जैसे अब उसको मिले हैं 20 नंबर, क्वेश्चन उसने 30 किया है, सही उसने कितने किए हैं, 20 क्वेश्चन। अगर माइनस मार्किंग ना होती तो उसको कितने नंबर मिलते, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 3 दूनी 6, 60 नंबर मिलते उसको। लेकिन माइनस मार्किंग वजह से क्या हुआ, उसके नंबर 20 नंबर कट गए, तो उसको सिर्फ कितने मिले, 20 नंबर ही मिले, तो 40 नंबर ही मिले। ठीक है, तो ये ऐसे माइनस मार्किंग निकालते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यही पढ़ लीजिएगा, जब आप एग्जाम दे के आएंगे एनटीपीसी का तो आप अपने मार्क्स ऐसे ही निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये एक क्वेश्चन है कि मोहन एक दिन में 60 रुपए कमाता है और दूसरे दिन क्या करता है कि 50 रुपए खर्च कर देता है। ठीक है, और फिर वो तीसरे दिन फिर से 60 रुपए कमाता है और चौथे दिन वो 50 रुपए खर्च कर देता है। ठीक है, और बाकी दिन भी वो यही क्रम चलता रहता है। ठीक है, कि मतलब एक दिन 60 कमाया और अगले दिन 50 खर्च कर दिए। तो ऐसा कौन सा दिन आएगा जब वो खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपए होंगे। ठीक है, देखो वो रोज कितना कमा रहा है, वो रोज कमा रहा है 60 रुपए। ठीक है, तो उसने कैसे, पहले दिन उसने, जब उसका पहला दिन आया, पहला दिन, तो उसने कितने कमाए, 60 रुपए कमाए। ठीक है, और दूसरे दिन क्या किया उसने, दूसरे दिन उसने क्या किया कि 50 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, तो देखो पहले दिन उसने क्या किया, 60 रुपए कमाए और दूसरे दिन उसने क्या किया, 50 रुपए खर्च कर दिया। तो 2 दिन में उसके पास कितने रुपए बचे, 2 दिन में मोहन की बचत कितनी है। देखो पहले दिन उसने 60 रुपए खर्च किए और दूसरे दिन उसने क्या किया, 60 रुपए पहले दिन कमाया। ठीक है, और दूसरे दिन 50 खर्च किए, तो उसकी 2 दिन की कुल बचत कितनी आई, उसकी 2 दिन की, उसकी 2 दिन की जो कुल बचत हुई वो कितने की हुई, उसकी 2 दिन की कुल बचत हुई 10 रुपए की। ठीक है, क्योंकि वो 60 रुपए कमा रहा है और 50 खर्च कर दे रहा है उसमें से, तो उसकी बचत सिर्फ 10 रुपए की हो, तो 2 दिन में वो सिर्फ 10 रुपए कमा रहा है, वो सॉरी बचा रहा है। ठीक है, तो कितने दिन में, अब देखिए अगर आप इसको 28 दिन में निकालें, एक ठीक है, अब अगर हम 28 दिन निकालें तो 28 दिन में उसकी 28 दिन की कुल बचत कितनी होगी, क्योंकि वो 2 दिन में 10 रुपए कमा रहा है। ठीक है, तो 28 दिन में कितने कमाएगा, 140 रुपए वो बचा पाएगा। ठीक है, कितना दिन है उसके, देखिए जब वो 2 दिन में 10 रुपए कमा रहा है तो 28 दिन में वो कितने कमाएगा, 140 रुपए, वो 140 रुपए वो बचा पाएगा। 2 दिन की उसकी कुल बचत है 10 रुपए, तो 28 दिन तक कितना बचा पाएगा, 140 रुपए बचा पाएगा। ठीक है, तो अब वो 128 दिन में वो 140 रुपए बचा लिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपए होंगे।
ठीक है। तो 28 दिन में वो 140 रुपये बचा पा रहा है। तो जब 29वां दिन आएगा तो वो फिर से 60 रुपये वो फिर से कमाएगा। ठीक है। तो 29वें दिन, जो 29वें दिन है उसकी कुल बचत कितनी हो जाएगी? 140 रुपये 28 दिन में, फिर अगले दिन उसने फिर 60 रुपये कमाए। ठीक है। तो उसके पास टोटल कितने हो गए? 200 रुपये हो गए। कितने हो गए? 200 रुपये। ठीक है। तो अब उसने अभी खर्च नहीं किया, क्योंकि वो अगले दिन 60 रुपये कमाता है, फिर अगले दिन वो 50 खर्च करता है। तो अभी देखो उसकी बचत कितनी हुई है। जब 28 दिन में 140 रुपये बचे हैं और 29वें दिन उसने क्या किया? 60 रुपये फिर कमाया, तो उसके पास 200 रुपये हो गए। तो खर्च करने से पहले किस दिन उसके पास 200 रुपये हो जाएंगे? तो 29वें दिन। किस दिन हो जाएंगे? 29वें दिन उसके पास, 29वें दिन उसके पास खर्च करने से पहले कितने रुपए होंगे? 200 रुपये होंगे। ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी था। कुछ नहीं, जब उसने 2 दिन की उसकी कुल बचत निकाली है 10 रुपये, तो जब वो 2 दिन में 10 रुपये बचा रहा है तो 28 दिन में कितने बचाएगा? तो देखिए अगर 28 दिन में क्या, 28 का आप आधा की 14, और 10 रुपये के वो एक दिन 2 दिन में 10 रुपये बचा रहा है, तो आप 14 का 28, क्योंकि आधा ना 2 दिन में वो 10 रुपये, तो 28 दिन में मतलब 14 दिन में 140। वो देखिए 28 दिन आप कैसे निकाल रहे हैं? देखिए अगर, क्योंकि आपको 2-2 दिन का निकालना है, 2-2 दिन का। ठीक है। तो जब आप इसको काउंट करेंगे तो 28 दिन, वो 28वें दिन उसका कितना आएगा? 140 रुपये आएंगे। ठीक है। और 29वें दिन वो फिर से 60 रुपये कमाएगा और उसके पास टोटल हो जाएंगे 200 रुपये खर्च करने से पहले। ठीक है। तो अब ये था आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप इसके साथ ये नंबर सिस्टम खत्म हो गया हमारा। ठीक है। आप सब वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा और उसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, और सारे क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए ना तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब हम आपको इसको टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है। और मेरे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे रहता है। ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा, तब हम आपको PDF दे देंगे इसकी क्वेश्चन की। ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए, और ये सारे क्वेश्चन RRB NTPC के ही रहेंगे। ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। अब आपको वीडियो कैसी लग रही है मुझे बता दीजिएगा और कमेंट कर दिया करिए। ठीक है। ओके, थैंक यू।